में मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में ब्रह्म दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी कहना द्वारा पान गुरु राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंद द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरिना नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं संबन कलम कटा सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम। थे मलिनता का अंग चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं हे ब्रह्मात्मा हे ब्रह्मा जी की पुत्री तू ब्रह्म है और ब्रह्म के साथ में तू मलिनता का सेल बेल करे अंग लक्षण का अपने मन विचारों का प्रकृति का जो 25 प्रकृति से शरीर बना हुआ है इसका इस ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म भक्ति में ब्रह्म भेद में सेड़बेड़ करता है उसको मलिनता का अंग उसके शरीर में मलिनता यानी सेड़बेड़ है। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में तीनों देवों की महिमा बता रहे हैं कि संसार में विष्णु वैष्णव है शिव जी क्षत्रिय है और ब्रह्मा जी ब्राह्मण। रजोगुण सतोगुण और तमोगुण और इच्छा शक्ति सबको ये एक सा शरीर मिला हुआ है कम ज्यादा है किसी में रजोगुण कम किसी में सतोगुण कम किसी में ये तो सब इस शरीर में आए बाद में होता है पहले भगवान के घर से सब एक से किसी में कम ज्यादा नहीं। तीनों गुण और इच्छा शक्ति का चार भुजानाथ का शरीर सबके एक साथ। ब्रह्म आत्मा भी वही परमात्मा के अंश है कोई भी जून में जाओ परंतु ये मलिनता के साथ जब आत्मा फंस जाती है तो इसको जन्मने मरने का चक्कर लगता। तो महाराज अज्ञानी को तो क्या समझावे महाराज ज्ञानियों को समझा जो ज्ञानी ज्ञान करते हैं ज्ञानी संगत करते हैं ज्ञानी कथा वाचते और ज्ञानी ही अज्ञानियों को समझाते ज्ञान को ज्ञानी समझाता है। तो ज्ञानियों से सुखराम जी महाराज परिचय कर रहे हैं ज्ञानियों को समझा रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म भक्ति का ब्रह्म विचार का ब्रह्म भेद का ब्रह्म ज्ञान का गुण नहीं समझोगे तब तक ये मलिनता के साथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सबसे प्रथम सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गुरु में समझ सुन ज्ञानी सुखराम के और गुरु जग माय बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोय बताए अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार सो सतगुरु सुखराम के निरखो उन मनी धार। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तो ये चीज समझ जो आत्मा के साथ जावे वो गुरु बता जो बाल समय में तेरे को माता के गर्भ से निकले बाद दूध चूकने की कड़ बताई वो गुरु समझ वो ज्ञान गुरु का मतलब वो ज्ञान समझ खाचन कड़ सुखराम के किने सिखाई यार
भूख लगती है तो खाने की कड़ किसने सिखाई, तू चुप रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में बाल दशा में जो ज्ञान है वैसे ही है आत्मा। तो पंच तत्व तो शरीर में आ गई और बालक के समान तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म बन करके आत्मा को परमात्मा में मिला, ब्रह्म ज्ञान को धारण कर। तब ये मलिनता सब महाराज फरमाते हैं सारी धीरे 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 कैसे उड़ेगी। उसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इधर लिखा, निर्णय किया है। इधर कृष्ण भगवान का निर्णय समझा रहे सुखराम, शास्त्रों की साक्षी लेकर कह रहे हैं कि एक समय कृष्ण भगवान जब मथुरा से वृंदावन गए, कंस ने जबरदस्त उनके ऊपर मारने के लिए बहुत कसौटी। एक समय कृष्ण ने दो बड़े बड़े राक्षस भेजे कि जाके कृष्ण को बंदी बना के ले आओ यहाँ पे। तब ब्रह्मा जी के मर्यादा रखने के लिए कृष्ण भगवान उन राक्षसों के बंदी बन गए, पेड़ के बांध दिया कृष्ण। तब कृष्ण भगवान ने कहा मेरे एक हाथ खुले रख दो और भले बांध दो सारे। हाथ खुले रख दे और पूरे कृष्ण को पेड़ के बांध। हाथ खुले रख के कृष्ण भगवान ने मुरली मुंह में रख के जबरदस्त बजाई। मुरली की धुन से जितने भी वृंदावन की गायें थी नाते तोड़ तोड़ करके वह आ गई। देखो धुन में कितना गुण है, मुरली की धुन में गुण है। धुन में ही गोपियां लीन हुई और धुन में ही गायें भी महाराज फरमाते नाते तोड़ तोड़ करके आ गई। इतने धुन का गुण बताया। तो फिर नाते तोड़ तोड़ के आकर के और इतने उसमें जबरदस्त पराक्रम हो गया कड़ा का, होन काल की कड़ा का, कि सिंगों से दोनों राक्षसों को मार और कृष्ण बंदी तोड़ करके। तो बताओ धुन कौन सी थी? यही दुन्यात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से जो राम नाम बोलते हैं और दुन्यात्मक शब्द जो अंदर प्रकट होता है, इन दो में अगर ये आत्मा तू लीन हो गई तो फिर ये मलिनता टिकेगी घट में? सवाल। दूसरी, इस गुरु के लिए भगवान बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने कहा अपने शिष्यों से, जब शिष्य गायें चराने जा रहे थे तो गायों की गिनती कर रहे थे कि कितनी गायें हैं कितनी और है, सबकी गिनती करने में लगे हुए थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा हे शिष्यों, तुम गायों की गिनती करके क्या इनका पेट भर दोगे? गिनती से पेट थोड़ी भर दोगे, पेट तो इसका मालिक भरेगा। तो महाराज फरमाते इसी प्रकार ये इंद्रियां गायें हैं, इंद्रियां ही गोपियां हैं। जब तुम्हारे को मिली है तो इंद्रियों को विषय रस से हटा करके, इनकी गिनती छोड़ के, मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरी इतनी उम्र हो गई है, उम्र तो उल्टी छोटी होती जा रही है, श्वासा कम होते जा रहे हैं। तुम परमात्मा की भक्ति के लिए महाराज फरमाते हैं जो मालिक है परमात्मा, जो बाजीगर है इसको रचने वाला, आत्मा का जो मालिक है उस वो पेट भरेगा आत्मा का, वो इंद्रियों को धपा करके और परमात्मा में लीन करे। इस धुन का आनंद लो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये मलिनता निकल जाए। तो हे ज्ञानी तू सारी मलिनता हटा करके, राग द्वेष हटा करके पका पक्की का निर्णय मत कर। अगर ये करेगा तो ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं कोई रे, ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध काहू। नाना प्रकार के होते हैं ज्ञानी, और ज्ञानी के संत बुद्धि नहीं है, ग्रस्त बुद्धि है। जो महाराज फरमाते हैं मलिनता के साथ है वो भले कितना ही बड़ा ज्ञानी हो,
वो ग्रस्त के साथ ही फंसा रहेगा। ग्रस्त कौन है? शरीर। 25 प्रकृति का शरीर बना हुआ, इच्छा, मन, विचार, संकल्प, विकल्प, मोह, ममता, क्रोध, अहंकार, ये सब इसमें भरे हुए, इसमें फंसे मत। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर इसमें फंस गया तो चूड़ो चित्त हराम भरम भंगी घट होई, दुबद्या दानु नार मन बिकली कैसो, मंचा नारी संग तर्क ते लणघट माई, कोत संग अज्ञान आस वेश्या घटकवाई, थोरी मन में मान ठग उर घात रहावे, ए सुखिया संग होय उत्तम सो कौन कहावे। हे ब्रह्मात्मा, तो उत्तम के लिए तो नर शरीर में आई है, उत्तम बनने के लिए, मलिनता से अलग होने के लिए तू इस घर में आई है, ब्रह्म भक्ति करके ब्रह्म में समाने के लिए आई। वो ब्राह्मण का गुण है जो सब ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री हैं। तो ब्राह्मण ब्रह्मा जी, क्षत्रिय ने भुजा जबरदस्त सूरवीर होकर के रटना कर और सतोगुण को धारण करके और परमात्मा में लीन हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चित्त से चिंतन खराब करता है अंदर से विचार। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं चित्त से चिंतन कौन कराता है? सुखराम जी कह रहे हराम। हराम हराम किसको कहा? सुखराम जी ने कहा मेरा मन बहुत हरामी, तर्क फरक जतावे और फिर बिसिया खावे। ये बिसिया खाने के लिए ये सब चीजें मन खड़े कर, चित्त खराब चिंतन करता है। भ्रम रखना ही घट में महाराज फरमाते भंगी है, चूड़ा है। द्वेतपना रखना ही दुबद्या दाणु है, नार। मन से खराब विचार करना ही मन विकली होना। इच्छा रूपी स्त्री से तर्क करता रहता है तो तर्क रूपी तेलन घट में बैठी है। आशा रखना ही घट में वेश्या है। सब प्रकार की आशा, मान सम्मान की भी आशा जबरदस्त है, पूजिक होने की भी, गुरु बनने की भी, स्टेज पे बैठ करके और दुनिया में भाषण देके मैं सबसे पहले नंबर बन जाऊं, खूब चेले मुंड लूं, ये सब आशाएं मलिनता की बातें हैं, वेश्या की बातें बताइए। मन से मान सम्मान थोड़ी का मन में बसना है, थोड़ी जात। दूसरों को ठगने की वृत्ति रखता है तो समझ जाओ वो संसार में घात चलाता है, दूसरों को हृदय में घात भरी रहे। ये सब बुरी वृत्तियां जिसके साथ है वो आत्मा उत्तम परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे करेगी? वो ब्रह्म परमात्मा में कैसे मिलेगी ज्ञानी होकर भी? वो महाराज या निर्णय बता रहे हैं मोची के घर जाय आन जोड़ी नर लेवे, पैरे तब पग माय आन छाटो जल देवे, जलसों भरम सकाय खाल तो सर्व रंगाणी, तब बे तो सब साज नीर सो छिड़के आने, अदम उत्तम अब किम भयो कहाँ लगाई सूठ, सुखराम के सुन लीजियो भरम कर्म की मूठ। ये भरम कर्म की मूठ बता रहे हैं, वही मलिनता आत्मा के साथ फंसी। भरम कर्म का जब तक भक्ति करने वाला समझेगा नहीं इन शब्दों का निर्णय, तब तक समझ नहीं सकता, मलिनता से हट नहीं सकता। भरम कर्म का बेरंग यानी निर्णय करते हैं भजन करने वाले भी। भरम कहते हैं सब देवता को छोड़ दो, किसी को नहीं पूजो, किसी की सेवा नहीं करो, किसी के नहीं जाओ, मंदिर नहीं जाओ, जड़ है, सब छुड़ा देते हैं। तो शुभ कर्म छुड़ा देते हैं। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को नहीं मानो, ये भरम, सबको भ्रम बताते। और बस राम से नहीं बन जाओ, मेरे को गुरु समझो, बस एक गुरु, वो भी दो चार, किसी को भजन दिखाओ तो मेरे को ही दिखाना, बस
गुरु अगर मेरे को छोड़ दिया तो बेमुख हो जाओ। तो बताओ कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे और भरम हटेंगे? ये मलिनता है सबसे जबरदस्त। तो ये ज्ञानी कहते हैं बातें, अज्ञानी कहते हैं ज्ञानी। ये भ्रम महाराज फरमाते, वो कहते सबको छोड़ दो। तो मैंने कहा शरीर तो देवताओं का है, इसको छोड़ो पहले, तो आप छोड़ो। उस वक्त चुप हो जाते। शरीर तो सब देवताओं का है ना, फिर कहाँ छोड़ा देवताओं? इसको तो गुरु बता रहे हो देवताओं के शरीर को। तो कर्म बंधन होंगे, मूठ चलेगी कि ऐसे ही भ्रम कर्म से अलग हो गए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सफाई देते अपनी, ब्राह्मण होकर के ब्रह्म भक्ति कर करके, ये सफाई है भ्रम कर्म की। इसकी समझ नहीं है। मोची के घर जार जोड़ी खरीदते हैं, छीटा देकर उसको उत्तम करते हैं खाल को। बिजोई रंग है पहले ही, और उसको उत्तम छीटे देने से हो जाती है क्या? वो तो है जैसी रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उत्तम कैसे होता है? आत्मा मलिनता के साथ रह करके उत्तम हो नहीं सकता। उत्तम तो जब होगी ये वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द की धार चलती रहेगी घर के अंदर, और ब्रह्म ज्ञान के भ्रम कर्म का निर्णय आध्यात्मिक करेगा खुद के अंदर। जब तक आसक्ति है तेरी, जब तक भ्रम में फंसा हुआ है, और भ्रम में फंसा है तो कर्म बंधन होंगे, तो चाहेगा नहीं तो भी होंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म न चीन्यो जाय ध्यान की गम न काई, नहीं अजपा जाप प्राण की शुद्ध न भाई। कर है पान अपान भांग सो पीवे तमाकू, सो ही विप्र चंडाल अर्थ गीता का भाकू। कड़े भरम त्याग करे सुखदेव दया न कोई, सो है ब्राह्मण कैन का असल कसाई हो। ब्रह्म आत्मा समझो, ब्राह्मण के शरीर वाले को समझो, ब्रह्म ज्ञान कथने वाले को समझो। ये सब ब्राह्मण की उपमा महाराज बता रहे हैं। केवल ब्राह्मणों को ही नहीं समझा, ब्रह्म आत्मा भी ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्म ज्ञान भी महाराज फरमाते हैं परमात्मा सृजनहार का, महाराज फरमाते हैं पराक्रम है ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म भक्ति को, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, चारों चीजों की तो समझ है नहीं ब्रह्म आत्मा को। न ध्यान की ज्ञान की गम है, न अजब पे जाप की समझ है, न प्राण की शुद्ध है कि मेरे प्राण कहाँ बैठे, और नहीं होने से पान अपान भांग सो पीवे तमाक। महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के भांग तमाकू अफीम गांजा सेवना करते हैं, किस पद में पहुंचे वो उसकी समझ ही नहीं। नौतत लिंग शरीर कहाँ तक है, पंच तत्व कहाँ तक है, श्वासा कहाँ तक चलती है, आत्मा मलिनता से कहाँ तक रहती है, कैसे रहती है, ये सब चीजें जब तक नहीं समझोगे तो ब्राह्मण चंडाल। ब्राह्मण कोई जाति को नहीं बता रहे, ब्रह्म आत्मा भी ब्राह्मण है, पुत्री है ब्रह्मा जी की। ब्रह्म ज्ञान भी महाराज फरमाते हैं ब्रह्म आत्मा का सबसे प्रथम धर्म है। सबसे प्रथम महाराज जो नरदेह में ब्रह्म परमात्मा मिलने के लिए सृजनहार से आत्मा अर्ज करके आई है। बिना अर्ज शरीर मिलने वाला नहीं है। देवता भी अर्ज करते हैं जब ब्रह्म आत्मा को पंच तत्वों में भेजते हैं। ये देव दुर्लभ शरीर है, और इसमें अगर चंडाल की जैसे बन गए, मलिनता में घुस गए, तो गीता भी यही कहती है मैं साख गीता की भाकू। ये सारी शाखें गीता की कह रहा हूं, अर्थ भी गीता का समझा रहा हूं। जो कृष्ण भगवान ने गीता लिखी है उन्होंने यही केवल भक्ति करी जब ये गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया कि सबसे पहले अगर
मन को दास बनाना चाहता है तो सबसे पहले आसक्ति को त्याग दे, चाइना को त्याग दे, मैं मेरे को त्याग दे। ये मेरे परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे चेले, मैं गुरु, ये मैं मेरे आसक्ति को त्याग दे। ये जब तक रहेगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गीता का ज्ञान आने वाला। तू अभ्यास कर, वैराग्य वृत्ति रख करके, और तेरा कर्तव्य क्या है वो कर्म कर, आसक्ति त्याग करके। तेरे को किसके लिए यहाँ परमात्मा ने भेजा हे अर्जुन? ऐसा गीता का अर्थ सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा जिद ये सब छोड़ करके घट में दया धारण करके आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, परमार्थ करने के लिए तू ये ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, सबसे पहले तो ब्रह्म विचार धारण कर, तब ये तीनों चीज सजेगी। ब्रह्म विचार के अंग में महाराज ने लिख दिया सभी सृजनहार परमात्मा की आत्माएं हैं त्रिलोकी में। ब्राह्मण क्या, कंस क्या, हिरणाकुश क्या, सब राक्षस क्या, नर नारी क्या, 184 जीव, देव आत्माएं, सब ब्रह्म है। ये ब्रह्म विचार तेरे घट में होगा तब ये ब्रह्म ज्ञान धारण कर सकता है, तब ब्रह्म भेद का गुण समझ सकता है, फिर ब्रह्म देश में पहुंच। नहीं ब्रह्म पिछाण ज्ञान की गम न काई, करे झोड़ भो भात पत्त गुरुझे ले जाई। लेत ग्रहण में दान और मुआ पर ल्यावे, घरलू जूते जाय रांद कर भोजन पावे। सो ब्राह्मण है कहन का सुन लीजो नर नार, गाम कोट सुख राम के तासु पहले पार। माता महाराज फरमाते हैं अपन मेहतर जो जात होती है उससे भिन्न रखते हैं, अड़ते नहीं है, नहीं छुआछूत रखते हैं, उससे छुन जाएंगे तो अपन बिल्कुल वो हो जाएंगे। गांव कूट सुखराम उससे बिल्कुल अलग रहते हैं गांव में रहते। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ब्रह्म भक्ति करके आत्मा ब्रह्म होती हुई और शरीर ब्राह्मण का मिल जाए, तीनों चीज होते हुए भी, और इस केवल ज्ञान की गम नहीं, ब्रह्म भक्ति की गम नहीं, ब्रह्म विचार की समझ नहीं, और जोड़ करता है इससे ज्ञानी से, अज्ञानियों से जोड़ करता है, साख के पूछ पूछ कर उनको अर्थ पूछता है, जोड़ चलाता है, वाद विवाद करता है। तो और दान लेते हैं तो ज्ञान में दान ले लेते, मरे हुए पे बना के खाना खा लेते हैं, झगड़ा करते हैं किसके लिए? दान लेने के लिए। भोजन भी खा लेते हैं, तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे ब्रह्म भक्ति करने वाले हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो। महाराज फरमाते ऐसे जिसके रहनी सहनी है वो मलिनता के साथ है, वो ब्रह्म भक्ति कैसे कर सकते? अरे हाड़ मास बल मूत्र और भोग तन तेरे, त्वचा खाल नक चक्क प्राण पवन मन घेरे। रोग भोग सुख नार सुत नार और पसवा सब होई, जो है जग को व्यवहार ताय में कसर न कोई। अरे भग गेले तो आवियो अब ब्राह्मण किम होई, अर्थ कहो सुखराम के इष्ट दुआई तो। तू जो ज्ञान करता है उसके इष्ट की तेरे को सोगन है सुखराम। हे ब्रह्म भक्ति करने वाले ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान कथने वाले ज्ञानी, ब्रह्म आत्मा पंच तत्व में आने वाले स्त्री पुरुषों और ब्राह्मण सभी सुनो, सबके हाड़ मांस मल मूत्र एक शरीर, सबके भोग भी एक तरीका बच्चा पैदा करने का, त्वचा खाल नख चक प्राण पवन मन ये सब एक से। रोग भोग सुत नार, पशु के जैसे पशुओं में भी है और नर नारी में भी है, कुछ फर्क नहीं है। ये सारा पंच तत्व शरीर में आए बाद में, और ज्ञानी के अज्ञानी के एक जैसा व्यवहार है, क्रोधी के क्रोधी जैसा, अहंकारी के अहंकारी जैसा, झूठे के झूठा जैसा,
ऐसे वाद विवाद बराबर करता रहता है और दूसरों को सुनाता रहता है, और खुद ये सब भरे हुए तो भी काम में नहीं लेता, उसको समझता नहीं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे शरीर में सब कुछ होते हुए व्यवहार में, और उसको खुद को कसर नहीं सोचती है, ब्रह्म भक्ति करने वाले को, ब्रह्म ज्ञानी को, ब्राह्मणों को, वो भी ज्ञानी हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और ज्ञान देते हैं, सबको पूज्य रहते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, और भांग तमाकू अमल तिजारा जर्दा सेवन करते हैं ब्राह्मण होकर के। तो महाराज फरमाते ऐसे संसार में ऐसे ब्राह्मणों को सुखराम जी महाराज ने, ब्रह्म भक्ति करने वाले को, ज्ञानियों को, नरदे जो ब्रह्म आत्मा में आ गई स्त्री पुरुषों को, तो सुनो वैष्णव नाम विष्ण की भगत समाया, स्वामी इन प्रकार शिव को निस दिन गाया, विप्र कहिए एम वेद ब्रह्मा का बाचे, ब्राह्मण इन गुण होए ब्रह्म का चरण राचे, किसब लार सब जात है सुन ली जो नर नार, किसब गया सुखराम के जीत हुई सब ख्वार। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगले वेद पुराण पढ़ने के गुण से, हे ब्राह्मण लोगों, तुम ब्राह्मण के शरीर में जन्म लिया, घर में नरदे आई, खूब अरज करी सृजनहार से, जब हम आत्मा पंच तत्व में आई, और ऐसा ब्रह्म ज्ञान उनको सुनने को बांचने को मिला, और ब्रह्म ज्ञान बांच रहे हैं। हे ज्ञानी, तू भी अगले जन्म की पुनवानी से ज्ञानी बना है। कोई विष्णु की भक्ति करता है तो विष्णु कहलाता है, शिव की भक्ति करता है तो स्वामी कहलाता है, और जो ब्रह्मा जी का वेद बाजता है वो ब्राह्मण कहलाता है। अब महाराज एकल्य ब्राह्मण की बात नहीं कही है, जो जैसी भक्ति करते हैं तीनों देवता में, वो वैसा ही उसका नाम पड़ जाता है। ये अगले जन्म की पुनवानी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे होते, मलिनता में भरे रहते हैं वो शूद्र में हो जाता है, विष्णु में आ जाता है, क्षत्रिय में, सन्यासी में, स्वामी में, और इधर विष्णु। तो सदगुरुदेव फरमाते इन सब में सबसे गुणवान कौन है? विष्णु का सबसे ज्यादा गुण बताया, विष्णु का। तो बाणिया जो है, बाणिया, बाणिया को लक्ष्मी कुमाने का जबरदस्त, परमात्मा के घर से बुद्धि जबरदस्त दी है, लक्ष्मी का भंडार बाणियों के बताए। और बाणिया अगर ठिगी जावे तो कह न सके मन ही मन छीजे साजी सोदे हारे, तो तू बाणिया होकर के और हार गया, लाभ कमाई नहीं कर सका, हानि कर दी, वो चीजता अंदर के अंदर कह नहीं सकता। इसी प्रकार ये आत्मा विष्णु वाणी में ब्रह्म आकर पंच तत्वों में, और फिर नरकों में जाती है मलिनता के साथ में, लख 84 में फिरती रहती है, तो वो कह भी नहीं सकती है किसी को, और अंदर के अंदर पछताती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे ब्राह्मणों, तो ब्रह्मा का वेद आगे की पुनमानी से बाच रहे हो, ब्राह्मण कहलाए हो। आगे कुमाई जी को अब क्या खा ले, आगे का ही खावे लो रे भाई, आगे कुमाई करी जिसका यहाँ खा ले मांग करके, ब्राह्मण कहला ले और खूब खा ले, खूब मौज कर ले। पर आगे के लिए क्या कर रहा है? ब्राह्मण इन गुण हो ये ब्रह्म के चरना राची, किसब लार सब जात सुन ली जो नर नार। ये किसब है, जाति है, ये रेणी श्रेणी है, जो बुद्धि पे विचार है, ये सब कई की पुनवानियों से होती है, कई जन्मों। और जब पुनवानी आती है तभी ऐसे कोई ज्ञानी बनता है, ब्रह्म भक्ति बाजता है, कोई संतों की वाणी बाजता है, कोई वैष्णव, कोई स्वामी, कोई क्षत्रिय, कोई महाराज परमाते ब्राह्मण। ये तो चारों वर्ण में आता रहता है, पर आत्मा ब्रह्म तो एक ही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये महापुरुषों का केवल ज्ञान सुन करके और धारण करके सदगुरुदेव फरमाते हैं
तो सुनो सुनो मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार, मत पड़ रही जो हार, हार के मत रहना, इस मलिनता के साथ बह मत जाना, श्वासा रूपी पूंजी खो मत देना। अब लारे ए लोक में ज्ञान सुने जो जीव, अब लारे मैं ऐसा ग्रंथ छोड़ के गया हूं मृत्यु लोक में, और जो इस ग्रंथ को सुनता है या वांचता है, और सुन करके वांच करके हार के मत रहना। कि वाणी सुन चेतिया, सिमरन लागा सूर, वाणी सुन करके और शिष्य आत्मा जब चेत जाती है, चेतन हो जाती है, सूती हुई जाग जाती है, तो उसकी परीक्षा है वो सिमरन में सूरवीर होके रटना करता है। निर्बल सुख राम के, दर्श सके नहीं पी, रटना में निर्बल यानी कमजोरी है, रटना करता नहीं है, थाक जाता है, मन नहीं लगता है, भजन कर नहीं सकता, तो फिर ये दुनियात्मक शब्द जो नेंच निज नाम है वो लख नहीं सकता। और मलिनता पे वो महाराज फरमाते अंदर में जो है उनको महाराज फरमाते ढीला हल्का नहीं कर सकता, भारी रहता है। ये रटना के जोर से हल्का होता है। कि सत शब्द बिन भेद रे, आरे की जो ना, सत शब्द के भेद के बिना, विधि के बिना, नियंत्रण के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म भक्ति के बिना, ब्रह्म विचार के बिना, महाराज फरमाते कोई आरे मतलब झगड़ा मत करना, वाद विवाद मत करना, तुम निर्भय मत धार के, हे लाजो जग माय, निर्मल भगत चलाव जो महिमा जुगो हो। निर्मल भक्ति चलाना, साफ सुथरी, सेड़ भेड़ की नहीं, सेड़ भेड़ की भक्ति से आत्मा महाराज फरमाते हैं इस मलिनता से अलग नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं निर्मल भक्ति चलाना और निरपक्ष ज्ञान कथना, किसी प्रकार का पक्ष नहीं लेना। अगर थोड़ो घणो पक्को जे होई तो निरपक बात केवे नहीं, थोड़ा घना ही पक्का होगा कि वाणी में नहीं शरीर हूं तो बाचे कौन, बस इतना सा पक्का होगा तो ही महाराज प्रभात वो निरपक्ष बात बोल नहीं सकते, बस थोड़ो घणो ही पक्को। महाराज फरमाते पक्ष ले तो ज्ञान का लो, ज्ञानी का मत, ज्ञान को सर्वोपरि रखो और ज्ञान की तेरे ऊपर मेहर समझो, जब तू ज्ञान कथ सकता है। सृजनहार परमात्मा की और सतगुरु के ज्ञान की दोनों तेरे पे मेहर दया कृपा होगी, जब तू कथ सकता है, नहीं तो कथ नहीं सकता। तेरे में क्या ताकत है जो कथ लेगा? ये तीनों की कृपा होगी, तू बस निर्मल होकर के भक्ति चलाता है गरीब बनकर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा केवल ज्ञान, अनबे कागद हाथ दे हर बे जो जग माय, सो हंसा तू तारसी सुखदेव कह बजा। ये अनबे कागद हाथ देकर मेरे को युग में भेजा है सृजनहार ने, और ये अनबे कागज ही हंसों को तारने वाला है। ये ज्ञान ही सिरों परी है, ज्ञान का झंडा फड़काओ, ज्ञान ही खास गुरुदेव। इस ज्ञान का संग करोगे, ज्ञान का संग करने के लिए तेरा जो अंदर से निजमन है वो इस ज्ञान को सौंप दे, निज ज्ञान, तो फिर तेरे पास कुछ ही नहीं रहेगा, बस सब इसी का हो जाएगा वर्चस्व। तन मन धन की जरूरत नहीं है, बस निज मन सौंप दे, बस निज मन सौंप देगा तो सब अपने आप आ जाएगा। इसलिए मलिनता हटा करके और परमात्मा की भक्ति करो और अपने अंदर अपने लक्षणों को देखो, दूसरों के कोई लक्षण नहीं देखना, तो परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा और परमात्मा में मिल जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य अनंत श्री सुख सम्राट ये महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो।
केवली भगवंता ने धन्य हो धन, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा सबने